एक बड़ी खबर, दो बड़ी खबर मैं आपको एक साथ दिखा रहा हूं जो कि अपने आप में डायकॉटमी है। दो खबरें दिखाऊंगा मैं, पहले एक ब्रेकिंग दिखाऊंगा, उसके बाद एक और दिखाऊंगा और दोनों साथ साथ देखिएगा। डायकॉटमी है क्यों? अमेरिका ने तालिबान के लिए यूएन से लगाई गुहार, तालिबानी नेताओं को विदेश में ट्रैवल में छूट मिले। प्लीज इसमें मेंशन करिए, 1 दर्जन से ज्यादा कुछ तालिबानी नेता हैं, हर तालिबानी नेता को नहीं है ये। ट्रैवल की इजाजत में छूट अफगान में स्थिरता के लिए जरूरी है, यह कहा गया है। दूसरी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसके साथ लेके आऊंगा। वो दूसरी खबर जो है वो ये है कि अमेरिकी सांसद जो है उन्होंने एंटनी ब्लिंकन से कहा है, एंटनी ब्लिंकन से यह कहा है कि आप तालिबान को आतंकी संगठन घोषित क्यों नहीं करते? ये जो हमारे पास जो दो जानकारी आ रही है, अमेरिका ने तालिबान के लिए यूएन से लगाई गुहार, कुछ तालिबानी नेताओं को विदेश में ट्रैवल में छूट मिले, यह बात कही जा रही है। यहां पर लेकिन मैं आपको जो दूसरी खबर बता रहा हूं वो और चौंकाने वाली है। 4 अमेरिकी सांसदों ने एक साथ विदेश मंत्री ब्लिंकन को पत्र लिखा है, तालिबान को विदेशी आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है। सांसदों ने कहा कि तालिबान अमेरिका के खिलाफ काम करता है। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, डायकॉटमी, एक तरफ सांसद बोल रहे हैं उसको आतंकी संगठन घोषित करो, दूसरी तरफ अमेरिका बोल रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कि 1 दर्जन से ज्यादा जो तालिबानी हैं आप उनके ऊपर ट्रैवल जो सैंक्शन जो आपने उनको हटा के रखे उनको प्लीज एक्सटेंड कर दीजिए। ये क्या हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और इसीलिए आज अपने प्रोग्राम की शुरुआत में जो हम लोग इस बात को कह रहे थे कि एससीओ में जब प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया तो ये शायद पहला कोई वर्ल्ड लीडर का संबोधन था जहां पर क्लियर था कि आगे कैसे बढ़ना है अफगानिस्तान को लेके। वरना यहां पर आप देखिए कि अमेरिका के लिए क्या असमंजस है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसको लेकर अमेरिकी प्रशासन के 2 मंत्रालयों तक में मतभेद है कि विदेश मंत्रालय कुछ और सोचता है, रक्षा मंत्रालय कुछ और सोचता है, व्हाइट हाउस कुछ और सोचता है, सीनेट कुछ और सोचता है। और यही चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है कि जहां पर अमेरिकी सांसद एक तरफ मांग करते हैं कि तालिबान, आप जो बता रहे हैं, आई एम एब्सोल्युटली स्टन्ड। तालिबान पे जो दोहरे मापदंड हैं अमेरिका के, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जरा प्ले ऑन करें इसको यहां पर, और मैं प्रोफेसर राजन के पास आ रहा हूं। तालिबान पर अमेरिका का दोहरा मापदंड, अब ये देखें, तालिबान से हटे ट्रैवल बैन, तालिबान आतंकी संगठन घोषित हो। अब आप मुझे बताइए क्या है ये? अमेरिका की यूएन से मांग कि तालिबान नेताओं को विदेश में ट्रैवल में छूट मिले, कुछ तालिबानी नेताओं को, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं, माफी चाहता हूं, वी मिस्ड आउट ऑन दैट। यहां पर देखें, 4 अमेरिकी सांसदों ने एक साथ विदेश मंत्री ब्लिंकन को पत्र लिखा है। ओके, नेक्स्ट चेंज करें। बाप रे बाप, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, मुझे ऐसा लगता है मैं इनके साथ ही हूं। तालिबान के 1 दर्जन नेताओं को विदेश यात्राओं में छूट की इजाजत जारी रहे, ये यहां पर आया। यहां पर देखिए, तालिबान को विदेशी आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की गई है। राहुल, मैं चाहूंगा अगर पॉसिबल हो सिर्फ ग्राफिक्स के साथ में आऊं प्रोफेसर राजन के पास। सर, बहुत बिगाइलिंग है, बहुत ज्यादा डिसेप्टिव दिखाई दे रहा है सब कुछ। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि तालिबान के कुछ नेताओं को सैंक्शंस हटाए जाएं, मतलब सैंक्शंस जो हटा दिए गए उसको कंटिन्यू किया जाए। दूसरी तरफ अमेरिकी सांसद डिमांड कर रहे हैं कि उनको आतंकी संगठन घोषित करें। एक तरफ सीआईए चीफ काबुल में मौजूद होते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के ऊपर आईएस खुरासान के अटैक होते हैं। एक तरफ सीआईए चीफ वहां पर जाकर बातचीत कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि पूरा पाकिस्तान वहां पर आ जाता है और पाकिस्तान भी चले जाते हैं सीआईए चीफ। हो क्या रहा है? व्हाट इज अमेरिका थिंकिंग सर? देखिए, अमेरिका की पॉलिसी में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि वो हक्कानी नेटवर्क जो है उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। सिराजुद्दीन हक्कानी पे $10 मिलियन का वहाँ पे आप जानते हैं कि उस पर इनाम है। और उसके जो चाचा हैं जो कि रिफ्यूजी के मिनिस्टर हैं, वो दूसरे हक्कानी, तो उस पर भी $5 मिलियन का इनाम है। अब सिराजुद्दीन हक्कानी का एक पब्लिश हुआ था लेटर न्यूयॉर्क टाइम्स में फरवरी 2020 में। तो उसमें उन्होंने बोला था कि हक्कानी और तालिबान में कोई फर्क नहीं है, हम एक ही हैं। वो खुद बोल रहा है कि एक ही हैं, हमें फर्क नहीं है। इस ढंग का जो क्रिएट किया गया डिवीजन, और वो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने क्रिएट किया है, जिसको कि हम लोग नहीं मानते। ये सिराजुद्दीन हक्कानी का एक पब्लिश्ड ये है न्यूज आइटम है, न्यूयॉर्क टाइम्स में देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो दूसरा सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखिए पॉलिटिकल लेवल पे, तो बुश जो कि वहां पे अमेरिका से सेना भेजते हैं, और अभी देखिए वही बुश अभी जो विड्रॉल हुआ उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ट्रम्प
ट्रंप जो 2020 में वार्तालाप शुरू करते हैं और अभी जो विड्रॉल होता है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में है, ये बहुत ही डैमेजिंग है। और एक और उदाहरण अगर मैं दूं कॉन्ट्रडिक्शन का, तो अभी आपने देखा हो कि कुछ दिन पहले पब्लिश हुआ था कि वहां के जो आर्मी चीफ हैं वो अमेरिका के, उन्होंने चीन से बात की ट्रंप के समय में। वो चीन को ये बता रहे थे कि हम कोई अटैक नहीं करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मिलिट्री, डिफेंस, मिलिट्री और फॉरेन पॉलिसी, ये सारे जगह पे इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि उसको आप अगर नुआंसेस में नहीं जाते हैं तो कंफ्यूज कर सकते हैं। और वही पॉलिसी है, ये सच है कि वो अभी वार्तालाप करना चाहते हैं। यह भी अभी जरूरी है कि कुछ ना कुछ, मुझे लगता है सारे देशों को तालिबान पे कुछ ना कुछ पाबंदी हटानी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे देश बातचीत करना चाहते हैं। अमेरिका वेस्ट से लेकर सारे देश बातचीत करना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आगे के दिनों में कुछ न कुछ होगा। लेकिन ये बिल्कुल सही कहा कि ये पैराडॉक्सिकल फॉरेन पॉलिसी है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी फॉरेन पॉलिसी है, और ये कोई अमेरिकन पॉलिसी में कोई नई बात नहीं। सर, आप जो बता रहे हैं इसी का मैं एक एक्सटेंशन यहाँ पर मैं और स्कंद सर के पास में आ रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट देखिए अमेरिका की सड़कों पर। मनीष कुछ दिन में अमेरिका जाने वाले हैं। आई एम श्योर मनीष, आपके पास इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग विजुअल्स होंगे वहां पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।